होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर को बड़ा कत्लेआम हुआ, ना भूलेंगे ना दोबारा होने देंगे। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। गजा के अवाम की मुकम्मल तवज्जो इस्तेहकाम, सलामती, वक़ार और माशी तरक्की की बहाली पर होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब, कहा यरगमाली वापस आ गए हैं, ये कहकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैंने जंगें रुकवाई हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि मैं जंगें करवाऊंगा। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। खित्ते को परेशान रखने वाली इंतशार पसंद क़ुव्वतें मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी हैं। आज नए मशरिक़ वस्ता के लिए तारीख़ सुबह नौ साबित हुई। अरब और मुस्लिम ममालिक इस कामयाबी में बराबर के शराकत दार हैं। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इजरायली पार्लियामेंट में एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मिस्र, अब मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात और आर्मीनिया अज़रबैजान के सुदूर से गैर रस्मी बातचीत हुई। तारीख़ी मुआहदे पर सुदूर को मुबारकबाद पेश की। बयान में कहा कि गज़ा मनसूबा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। शरीक मेज़बानों सदर अल-सीसी और सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और इनके आज़म समीम के बगैर मुमकिन नहीं था। गजा अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इजरायली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। 1600 से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा पहुँच गए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। सुहेल आफरीदी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ ना सरदारी है ना ही भुट्टो है। मेरा ना वालिद ना भाई और ना रिश्तेदार सियासत में है। मैं अपने लीडर अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। मैं सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी कोशिश है मुल्क में अमन और इंसाफ हो। KP असम्बली इजलास में अली अमीन गंडापुर का इजहार ख्याल, कहा हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवाया था। मेरे इस्तीफ़े के साथ मजाक हो रहा था। जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया इस्तीफ़ा दे दिया। अपोजिशन लीडर KP डॉक्टर इबादुल्ला ने खिताब करते हुए कहा गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो अबहाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, इनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये अमल गैर कानूनी है। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। आप हलीमा बाजी को सलाम पेश करके आए हैं। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला कैसे आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कि पहला वज़ीर आला गंडापुर है जो साजिश से नहीं बल्कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई में ज़बा हुए। अस्मा बुखारी ने कहा कि सड़कों को बंद करना नाकाबिल कबूल है। जब गज़ा में अमन कायम हो गया, वहाँ के लोग खुश हैं तो फिर कानून को हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है।
2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनना, सड़कें बंद करना, अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है कि मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफ़रतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। कराची में मुतबक्के धरनों के ऐलान पर शहरियों में सड़कों पर फंसने का खौफ। तालीमी इदारों में कबल इस वक्त छुट्टी, दफातर से भी लोग घरों से निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरी शदीद परेशान। शारे फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के मुताबिक कराची में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा, जबकि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से तबलीगी जमात के शूरा की मुलाकात। मरीम नवाज का रायविंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायविंड तक चलाई जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सामना। इसराइल के दौरे से वापसी पर पाक अफगान जंग मामले को देखूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि वो माजी में कई जंगें रुकवा चुके और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। मैंने ये जंगें नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां बचाने के लिए रुकवाई। अफगान तालिबान और फितनल खारिज को छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक फौज का अफगान तालिबान को दंदान शिकन जवाब। फितनल खारिज के हिमायतकारों की एक्सपोस्टों का एक कंट्रोल संभाल लिया गया। जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कौमी परचम लहराया गया। 21 पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान हलाक, जबकि मुतअद्दिद जान बचाकर भागते रहे। अफगान तालिबान असलहा और वर्दी भी छोड़कर भागे। दुश्मन के सरेंडर करने की वीडियोस भी सामने आई हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त की, जिसे कबूल नहीं किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारत का गोदी मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए फिर से मुतहरिक। भारतीय मीडिया मसमूम असान के लिए जाली वीडियो बनाने में मसरूफ है, जबकि शुमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावर को शहीद करार दे रहे हैं। आदिल दावर का कहना है कि भारतीय मीडिया ने मेरी AI से बनी तस्वीर चलाई। जाली तस्वीर चलाकर कहा गया कि पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। मैं शुमाली वजीरिस्तान का शहरी हूँ। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया है। तमाम अज़ला में इंसदाद पोलियो मुहिम की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। कहा, बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। अफसोस, रवा साल सुबह में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर इन्हें मुल्क बदर कर देंगे।
पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 लाख से जायद हेल्थ वर्कर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी का इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक बयान कहा कि आए हम सब पोलियो वर्कर के साथ खड़े हों, पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। उज़्बेक सफ़ीर की वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। सेहत के शोबे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा दोनों मालिक के दरमियान बरादराना और गहरे मरासिम हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ सेहत के तमाम शोबों में ताउन के लिए पुरज़्म है। दोनों मुल्कों के अवाम की सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। मुल्क में फी तोला सोना 5,500 रुपये महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 4,28,200 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,715 रुपये बढ़कर 3,76,112 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर। लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। टोनी ने 81 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। रेयान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से नोमान अली ने 4 शिकार, जबकि साजिद खान और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी आउट किया। इससे कबल पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा और इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार। 7 रन की कमी से दोनों सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। कप्तान शान मसूद ने 76 और मोहम्मद रिजवान ने 75 रन स्कोर किए। प्रोटीज को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का टोटल बराबर करने के लिए मजीद 162 रन की ज़रूरत। 4 विकेटें बाकी। मोनाको के वेलिंगटन ने शंघाई मास्टर्स टेनिस का मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांस के आर्थर को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। वुहान ओपन का टाइटल अमेरिका के कोको गोफ के नाम रहा। गोफ ने फाइनल में हमवतन जेसिका को स्ट्रेट सेट में मात दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।